जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो राज्य अभियांत्रिक सेवा परीक्षा 2021। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये हम प्रश्न नंबर 6 से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इसमें शुरू में 1 से 5 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन है, उनको सबसे आखिरी में कर दिया गया है। छठा, राजा भोज की राजधानी थी, तो ये राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी, जिसे अभी धार कहते हैं। क्या कहते हैं? धार कहते हैं। तो राजा भोज की राजधानी क्या थी? धारा नगरी। प्रश्न नंबर 7वां, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो यह शंकर शाह था। कौन था? शंकर शाह था। 8वां, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण? अशोक ने करवाया था। 9वां, अमृतलाल बेगड़ का संबंध है, तो यह अमृतलाल बेगड़ एक चित्रकार है। कौन है? अमृतलाल बेगड़ चित्रकार है। 10वां, भिलट बाबा कौन है? तो ये भीलों के प्रमुख देवता है। कौन है भिलट बाबा? भीलों के प्रमुख देवता हैं। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति का उप जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है? तो ये बाडोया। कौन सी नहीं है? बाडोया। इसमें बिजवार भी है, नरोतिया भी है और काटमेना भी है। ये तीनों बेगा जनजाति की उपजाति है और बाडोया नहीं है। 12वां, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? तो ये 1 से 100 के बीच रहता है। किसके बीच रहता है? 1 से 100 के बीच रहता है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया था। यह भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया था। 13वां, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है? तो ये बी वाला हो जाएगा, 236 वर्ग किलोमीटर। कौन सा है? 236 वर्ग किलोमीटर। 14, भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सिंगरौली जिले में है। किस जिले में है? सिंगरौली जिले में है। 15, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? तो ये 4,000 रुपये। कितनी राशि दी जाती है? 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते हैं। 2 किस्तों में दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार की एक किस्त रहती है, तो ये 2 किस्त में दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो ये ट्रैक बॉल। कौन सा है? ट्रैक बॉल है। 17, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। 18, संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई है? तो ये बीट। संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये बीट होती है। 19, ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ये पुस्तकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुस्तकों से संबंधित है। इसमें एनसीईआरटी पुस्तकें जो 1ली से 12वीं तक सारी मिल जाएगी आपको इस ऐप पे।
20 निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये नॉर्टन, कौन सा है? नॉर्टन है। 21 पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। बाईस निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये पहला विकल्प है मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना सेल समूह में संचित है। तो हाँ है, ये सही है। दूसरा है मध्य प्रदेश में पेंच कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र एक मुख्य कोयला उत्खनन क्षेत्र है। तो हाँ है, डी वाला है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है एवं सारणी तापी विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है। तो हाँ ये भी सही है, तो ये है। और सी वाला सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो ये गलत है, क्योंकि सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो ये गलत हो जाएगा। 23 कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा? कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। 24 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये बाणसागर परियोजना, तो ये सोन नदी पे है। तवा परियोजना तवा नदी पे है। पेंच परियोजना पेंच नदी पे है। ये जो कोलार परियोजना ये बेतवा नदी, तो ये गलत है। जबकि ये कोलार परियोजना कोलार नदी पर है। कोलार परियोजना किस नदी पर है? कोलार नदी पर है। और किसके द्वारा इसे बनाया गया था, मतलब किसकी सहायता से? तो विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई थी। कोलार परियोजना कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा। कोलार परियोजना बेतवा नदी पर नहीं है, क्योंकि ये कोलार नदी पर है। 25 बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है? तो ये वेनगंगा नदी से। कौन सी नदी से? वेनगंगा नदी से। 26 वेनगंगा नदी बहती है, तो ये बालाघाट जिले में। कहाँ पे बहती है? बालाघाट जिले में बहती है। 27 चंदेरी शहर प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 28 मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 29 चीड़ीखो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये राजगढ़ में है। कहाँ पे है? राजगढ़ में है। चीड़ीखो पर्यटन स्थल कहाँ पे है? राजगढ़ में है। 30 कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश से संबंधित है। कवि बिहारी मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश से कैसे संबंधित है? तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। और कब हुआ था? तो ये किसी किसी किताबों में 1595 बता रहा है और किसी किताबों में 1603 बता रहा है। तो अब दोनों मतलब लगभग है, दोनों 1595 या तो 1603। यह कवि बिहारी जयपुर नरेश सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि थे। किसके कवि थे? जयपुर नरेश सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि थे। किसके कवि थे? जय सिंह के राजकवि थे। और कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में। 31 राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये
डी हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। 32, मध्य प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो ये विश्वनाथ यादव तामस्कर। कौन थे? विश्वनाथ यादव तामस्कर। 33, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो ये सत्ताधारी दल भी है, मंत्रिमंडल भी है, विधानसभा भी है। तो ये इसमें आ जाएगा सभी समूह सामूहिक रूप से। कौन आ जाएगा? सभी सामूहिक रूप से। 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 243 क में है। किसमें है? ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान 243 क में है। 35, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये 2 अक्टूबर 2018 को। कब घोषित किया गया है? 2 अक्टूबर 2018 को। 36, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व को। किसको घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा? पन्ना टाइगर रिजर्व को। 37, हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य है। तो ये डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, मिजोरम और असम। कौन है? मिजोरम और असम। 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 1 4 3। कैसे? तो चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से हो जाएगा। चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से है। अक्षत जोशी का संबंध है घुड़सवारी। अक्षत जोशी का संबंध है घुड़सवारी से। मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। और खम्मन सिंह का संबंध है हॉकी से। खम्मन सिंह का संबंध है हॉकी से। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। 39, राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये ए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है। 40, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये मलखंब में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मलखंब के क्षेत्र में दिया गया है? 41, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये महादेव पहाड़ी में। कहाँ पे स्थित है? महादेव पहाड़ी में स्थित है। 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें एक तरफ दे रखा है नदियों के नाम और दूसरी तरफ उनके शहरों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें वेनगंगा, वेनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी से निकलती है। वेनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। और नर्मदा नदी जबलपुर, मतलब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि नदी जल निकाय क्षेत्र जिला, तो मतलब ये किस जिले से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी जबलपुर जिले से होकर गुजरती है। बेतवा नदी, बेतवा नदी विदिशा से होकर गुजरती है। बेतवा नदी विदिशा से होकर गुजरती है। तो हमारा ए वाला उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है? तो ये कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। क्या है? कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। 44,
44, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए कैसे सही हो जाएगा? तो इसमें पहला दे रखा है, काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो हाँ, पाई जाती है। दूसरा है, बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो हाँ, बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है, भिंड एवं मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो हाँ, भिंड एवं मुरैना जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 सही। तो ये तीनों सही है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सागर मैग्नीज, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पन्ना से हीरा निकलता है, बालाघाट से तांबा निकलता है, कटनी से चूना पत्थर निकलता है। कटनी को चूना नगरी भी कहते हैं, कटनी को चूना नगरी भी कहते हैं। 46, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? तो ये डी वाला, कौन सा? पंख अभियान। कौन सा हो जाएगा? डी वाला, पंख अभियान का प्रारंभ किया है। 47, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो ये 4000। कितनी? 4000। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया है, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जिसमें दोनों में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में पूछा है। तो इसमें 4000 आ जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की तरफ से 4000 मिलते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से 6000 मिलते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 6000 मिलते हैं, तो टोटल 10000 हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही परिवार को 4000, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की तरफ से 4000 मिलते हैं। 48, मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो हाँ, ये भी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाँ, सही है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। हाँ, ये भी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। तो हाँ, सही है, ये भी सही है। तीसरा है, इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस योजना का प्रारंभ धार जिले से किया गया था। इस योजना का मिशन ग्रामोदय योजना को प्रारंभ कहाँ से किया गया था? धार जिले से किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 49, प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये सी वाला, व्यास सम्मान 2020। कौन सा? व्यास सम्मान 2020। 50, सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बी वाला, दमोह में स्थित है। कहां पे स्थित है? दमोह में स्थित है। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है? तो ये बी वाला हो जाएगा, HTTP। कौन सा हो जाएगा? HTTP। तीसरा, URL से क्या तात्पर्य है? तो ये URL का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। पांचवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये सी वाला हो जाएगा, प्रोलॉग। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोलॉग का प्रयोग करते हैं। इसमें जो सबसे सर्वप्रथम मतलब इसमें पाइथन सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली भाषा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संगणक भाषा का प्रयोग इसमें पाइथन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें पाइथन ऑप्शन में नहीं है, तो जो दूसरे नंबर पे है वो प्रोलॉग आती है, तो इसमें प्रोलॉग सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।